वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा आज से अपन स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.3। ओके बेटा, क्लियर। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज अपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड आज अपन करेंगे। क्लियर है बेटा? ओके चलो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अपन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, याद है ना? इसका होमवर्क में दिया था बेटा, ठीक है। अब बचे हुए ये पार्ट इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है बेटा? क्लियर। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, ठीक है। क्लियर। अब ध्यान दो बेटा, ये है आपका न्यूमरेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? बोलो, है ना? अब या तो आप न्यूमरेटर को चेंज करो या तो आप डिनोमिनेटर को चेंज करो, ये आपके ऊपर है। ओके क्लियर। चलो अपन करते हैं न्यूमरेटर को। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे 26 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस अगर आप 64 करोगे तो 26 ही आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे 26 की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो tan 26 डिग्री की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा? 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ओके, लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? अब नीचे वाले को एज इट इज़ रखेंगे अपन, डिनोमिनेटर को बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। तो cot 64। ओके, एंड वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा अपन कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? cot थीटा होता है। और थीटा यहाँ पे कितना है? 64 डिग्री है। क्लियर दिख रहा है आपको? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सीधे? cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ गया। क्लियर है बेटा? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड वाला, ये रहा थर्ड। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ओके बेटा, अब यहाँ पे भी आपको या तो ये वाले पार्ट को चेंज करो या तो ये वाले पार्ट को चेंज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। क्लियर? क्लियर। चलिए अब हम कर रहे हैं ये वाले पार्ट को, ठीक है। तो 48 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 90 माइनस 90 डिग्री माइनस, अगर मैं 42 डिग्री करूं बेटा तो मेरा 48 आ जाता है। प्लस कर लीजिए, 48 प्लस 42 करके देख लो कितना आ जाएगा? 90 ही आएगा। ओके क्लियर। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो cos 90 डिग्री माइनस 42। ओके, एंड माइनस यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? साइन 42। इसको ऐसे इट इज रहने देना, इसको चेंज मत करना, ठीक है। अब देखो इधर, वी नो दैट what we know that cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ कितना है बच्चों? 42 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो cos 90 माइनस थीटा है तो हम यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा की प्लेस पे 42 डिग्री एंड माइनस यहाँ कितना है? साइन 42 डिग्री। ओके, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना आ गया? 0 आ गया। और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं बेटा इसके। क्लियर? आया समझ में? नोट करिए इसको, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए बच्चों, तब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास में। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्लियर? देखो ध्यान से, अब ये क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे?
इसमें भी हम किसी एक पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम करते हैं कोसेक 31 को, ओके। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, 31 डिग्री कैसे बन सकता है? जब आप 90 डिग्री में से 59 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका? 31 डिग्री बन जाएगा, ओके। तो 31 डिग्री की जगह पे 90 माइनस 59 डिग्री रख सकते हैं अपन। सो कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री minus sec 59 degree, okay. We know that क्या जानते हैं बेटा अपन कि cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? sec थीटा होता है बेटा, यही होता है। और थीटा की प्लेस पे यहाँ पे कितना है बेटा? देखो 59 डिग्री है, ओके, क्लियर। तो हम यहाँ पे सीधे सेक थीटा पुट कर सकते हैं, ओके। तो सेक थीटा, और थीटा की प्लेस पे कितना है? 59 डिग्री। तो हमने यहाँ पे 59 डिग्री पुट कर दिया, और यहाँ पे भी कितना है? सेक 59 डिग्री, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपके पास में? 0। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? देखें अपन अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो, क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब अपन देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मतलब हमें लेफ्ट हैंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड प्रूफ करना है बेटा, क्लियर। चलो, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे अपन? सबसे पहला काम है बेटा कि आप क्या करोगे? टेकिंग LHS, ओके, टेकिंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा अपन। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी अपन पता है जमा के लिखेंगे बेटा, कैसे? देखो ध्यान से, tan 48 डिग्री, ओके, फिर उसके बाद में tan 42 डिग्री। एक कैटेगरी वाले दिख रहे हैं ना, तो इनको रख लेते हैं अपन साथ में, ओके। फिर tan 23 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, ठीक है बेटा, क्लियर। ये हमने ले लिया। अब देखो ध्यान से, tan क्या होता है बेटा? tan थीटा आप जानते हैं 1/cot थीटा होता है कि नहीं होता है? क्लियर। तो अपन यहाँ लगा सकते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? cot 42 डिग्री। रेसिप्रोकल लिख दिया ना अपन ने। देखो इतने पोर्शन में से एक को चेंज किया अपन ने, है ना। अब वैसे ही अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये भी मल्टीप्लाई में है बेटा। तो tan 23 डिग्री इंटू, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? 1/cot 67 डिग्री। यहाँ पे भी तो वही काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अपन? क्लियर। चलो, अब मेरे को एक चीज़ बताओ बेटा, tan 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं इंटू 1/cot 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं बेटा? tan 90 में से जब आप 67 को माइनस करेंगे तो 23 आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटू 1/cot 67 डिग्री, ठीक है बेटा। ये अपन ने कर दिया। अब देखो tan, यहाँ पे लिख दूँ, वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? cot थीटा होता है। एंड थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? थीटा यहाँ पे कितना है बेटा? 42 डिग्री है, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो काम यहाँ पे करेंगे बेटा, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा आपका? cot थीटा, और थीटा कितना है बेटा? 42 डिग्री है, ओके, इंटू 1/cot 42 डिग्री इंटू यहाँ पे कितना हो गया बेटा? ये भी वही हो जाएगा। तो cot 67
67 है ना, 67 डिग्री। ओके, तो ये कितना आ गया बेटा, cot 67 यहाँ पे भी आ गया और 1/cot 67 डिग्री। ओके, ये आ गया। अब cot से cot कैंसिल, cot 42 से cot 42 कैंसिल, तो कितना आ गया, ये कट करके 1 ही आ गया। ठीक है, और 1 = 1 आ गया आपका। तो हमने क्या कर दिया बेटा, प्रूफ कर दिया। ठीक है, आया समझ में? इसी तरीके से आपको करना है बेटा। क्लियर? आया इतना समझ में? ठीक है, कर लोगे। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका सेकंड वाला, इसी का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लोगे। दे दूं मैं आप लोगों को होमवर्क? तो सेकंड वाला आप लोगों के लिए क्या है बेटा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना है आपको ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? बोलो, कोई समस्या? कैसे किया हमने? किसी भी एक पार्ट को सॉल्व करना है बेटा आपको। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा तो दिमाग लगेगा बेटा। ठीक है, कर लो नोट।